हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू 7th चैप्टर बकस्य प्रतिकार। बकस्य मतलब बकह मीन्स क्या होता है बगुला, बकस्य मीन्स बगुले का, प्रतिकार मीन्स क्या होता है बदला, बगुले का बदला। स्टोरी है एक, देखो क्या है इसमें। एकस्मिन वने श्रृगालय है बकह च निवसतः इसमें। एकस्मिन वने एक वन में, वने वन में, एकस्मिन एक वन में श्रृगालय है बकह है। श्रृगालय मीन्स सियार या फिर आप इसे गिद्दड़ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर श्रृगाल और बगुले रहते थे। निवसतः इसमें मतलब रहते थे। एक वन में श्रृगाल और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसी, तयो मीन्स उन दोनों में, मित्रता आसीत मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातः है, श्रृगालय है बकम अवदत, एक बार प्रातः है यानी कि प्रातः काल में श्रृगालय है, श्रृगाल ने बकम बगुले से या बगुले को अवदत कहा, मित्र स्व त्वं वया सह भोजनम कुरु। मित्र स्व, स्व मीन्स क्या होता है आने वाला कल, कल तुम मया मेरे सह साथ भोजनम कुरु, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। कुरु मीन्स करो, भोजनम भोजन। तो एक बार प्रातःकाल श्रृगाल ने बगुले को कहा, मित्र कल तुम प्रातःकाल मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। श्रृगालस्य मीन्स श्रृगाल के, निमंत्रेण निमंत्रण से, बकः बगुला प्रसन्नः अभवत् खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, अभवत् हुआ। एक बार जब प्रातःकाल श्रृगाल ने बगुले को कहा कि तुम मेरे साथ कल भोजन करो, तो श्रृगाल के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिने अगले दिन, अग्रिम अगला दिन, अगले दिन सह वह भोजनाय भोजन के लिए श्रृगालस्य श्रृगाल के निवासम अगच्छत, निवासम निवास स्थान पर जहाँ पर वो रहता था, अगच्छत गया, कौन गया बगुला। अगले दिन भोजन के लिए श्रृगाल के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव है, कुटिल स्वभाव मतलब कपटी स्वभाव का, कपटी स्वभाव का श्रृगालय है। श्रृगाल ने स्थाल्याम यानी कि थाली में बकाए बगुले के लिए क्षीरोदनम, क्षीरोदनम क्या होता है खीर, अयच्छत दी। जब वो उसके घर पर गया, कौन बगुला जब उसके घर पर गया, तो कुटिल स्वभाव का, कपटी स्वभाव का जो श्रृगाल था उसने थाली में बगुले के लिए खीर दी। बकम एवदत, बगुले ने कहा, बगुले ने कहा च और बकम एवदत च, और बगुले ने कहा मित्र अस्मिन यानी कि इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अब सह साथ में ही खादावह खाएंगे। बगुले ने कहा मित्र हम दोनों अब इस पात्र में, इस बर्तन में साथ में भोजन करेंगे, साथ में खाएंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचू, बगुले, बकस्य मीन्स बगुले की, चंचू मीन्स चोंच, स्थालित है थाली से, स्थाली मीन्स थाली होती है, स्थाली का मतलब होता है थाली, स्थालित है मतलब यहाँ पर है थाली से, भोजन ग्रहणे भोजन ग्रहण करने में, समर्था समर्थ न नहीं अभवत हुई। और जब उसने श्रृगाल ने थाली में उसको खीर परोसी, खीर डाली, तो बगुला उस खीर को खाने में, क्योंकि बगुले की चोंच लंबी थी और चोंच से वो थाली से खीर को ग्रहण नहीं कर पा रहा था, समर्थ नहीं हुआ। अतः है बकः है केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः है इसीलिए बकः है बगुला केवलम केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता रहा, देखा, सिर्फ उसने, इसीलिए बगुला जो था वो सिर्फ खीर को देख रहा था। श्रृगाल है तू, श्रृगाल तू मीन्स तो, सर्वम सभी सब, क्षीरोदनम खीर अभक्षित खा ली, और श्रृगाल ने तो पूरी यानी कि सर्वम मतलब पूरी खीर को खा ली। नेक्स्ट पेज पे देखो, श्रृगालेन वंचित है, श्रृगालेन वंचित है मीन्स क्या है यहाँ पर, श्रृगालेन वंचित है इसका मतलब ये है कि श्रृगाल के द्वारा ठगा गया। बकः है बगुले ने अचिंतित विचार किया, यथा जिस प्रकार, अनेन मया सह, अनेन मतलब इसने, बगुला सोच रहा था, अनेन यहाँ पर किसके लिए आया है श्रृगाल के लिए, इसने मया सह मेरे साथ व्यवहार कृत है किया, तथा वैसे ही अहम मैं भी, अपि मीन्स भी, तेन उसके सह साथ व्यवहरेशामी व्यवहार करूंगा। श्रृगालेन वंचित है बक अचिंत्यत, श्रृगाल से ठगे जाने पर, वंचित है मतलब वंचित करने पर या ठगे जाने पर, बगुले ने चिंतन किया कि यथा अनेन मया सह व्यवहारम, कि जिस प्रकार इसने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसा ही मैं भी इसके साथ व्यवहार करूंगा। एवं विचिंतित्वा, ऐसा चिंतित्वा यानी विचार करके, सह श्रृगालम एवदत, उसने श्रृगाल से कहा या श्रृगाल को कहा
किसने विचार किया? बगुले ने। और बगुले ने कहा कि जिस प्रकार इसने मेरे को भोजन पे बुलाया और मुझे जो है इस प्रकार थाली में दिया ताकि मैं खीर को ना खा सकूं, इसीलिए अब मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। और ऐसा विचार करके अब बगुले ने श्रृगाल को क्या कहा? देखो, मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करियसि। मित्र त्वम अपि, त्वम मीन्स तुम, अपि मीन्स भी, स्वः मतलब कल यानी कि आने वाला कल, सायं सायकाल को, मया सह मेरे साथ, भोजनम भोजन, करियसि करोगे। मित्र कल शाम को तुम मेरे साथ में, सायकाल में क्या तुम मेरे साथ भोजन करोगे? बकस्य निमंत्रेण श्रृगालः प्रश्न अभवत्। बकस्य यानी कि बगुले के निमंत्रण से श्रृगालः है, श्रृगाल प्रश्न अभवत् प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। अब जो बगुला था उसने श्रृगाल को निमंत्रण दिया कि अब तुम मेरे घर पे कल भोजन करने आना। और अब जो श्रृगाल है वो बहुत खुश होता है, प्रसन्न हुआ। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। यदा जब श्रृगाल सायं सायकाल में, बकस्य बगुले के निवासम निवास स्थान जहाँ यानी कि जहाँ पर वो रहता था, घर मान लो, निवास स्थान पर भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया। जब श्रृगाल सायकाल में बगुले के निवास स्थान पर भोजन करने के लिए गया, तदा तब बकह बगुले ने संकीर्ण मुखे यानी कि संकुचित मुख वाले, यानी कि ऐसा बर्तन जिसके जो उसका ऊपर का जो मुख था वो एकदम संकीर्ण था, यानी कि उससे वो भोजन खाने में असमर्थ था वो श्रृगाल जो था। देखो आगे क्या होता है, तदा बकह संकीर्ण मुखे, संकुचित मुख वाले कलश में क्षीरोदनम अयच्छत, खीर दी। तो संकुचित मुख वाले, देखो जिसे आपको बुक में ऊपर डायग्राम दिखाया हुआ है वो आपको दिख रहा है कि जो कलश है उसका जो ऊपर का मुख है वो संकुचित है, वो तो उसमें उसका श्रृगाल का मुख अंदर नहीं जा सकता था, और जो बगुला था वो आराम से चोंच से उसको खा सकता था। तो जब सायकाल को बगुला भोजन करने के लिए श्रृगाल जब बगुले के घर पे गया तो बगुले ने उसको संकुचित मुख वाले कलश में उसे खीर दी। श्रृगालम च अवदत्, और श्रृगाल ने कहा, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्व। मित्र आवाम हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सह एव साथ ही, भोजनम भोजन, कुर्व करेंगे, हम दोनों इस साथ में ही इस पात्र में भोजन करेंगे। बकह है कलसा चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला, बकह मीन्स बगुला, कलशात कलश से, चंचवा चोंच के द्वारा, क्षीरोदनम अखादत, क्षीरोदनम मतलब खीर, अखादत खा ली। बगुले ने उस कलश से चोंच के द्वारा खीर को खा ली। परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, प्राविशत मतलब प्रवेश ही नहीं किया, परंतु श्रृगाल का मुख कलश में न प्राविशत, प्रवेश ही नहीं किया। ऐसा वो कलश था जिसके अंदर श्रृगाल का मुख भी प्रवेश नहीं किया। अतः है बकह है सर्वम क्षीरोदनम अखादत। अतः है इसीलिए बकह है बगुला, सर्वम क्षीरोदनम सभी यानी कि पूरी क्षीरोदनम खीर को अखादत खा गया। और बगुला इसीलिए बगुला उस पात्र से पूरी खीर को अपनी चोंच के द्वारा खा गया। श्रृगालः है च केवलम, और श्रृगाल केवलम केवल, ईर्ष्या से, अपश्यत देखता रहा, और श्रृगाल जो है वो बैठा वहां पर उसको ईर्ष्या से देख रहा था। श्रृगालः है बकम प्रति, श्रृगाल ने बगुले के लिए या बगुले के प्रति, यादृशम यानी कि जैसा, व्यवहारम अकरोत मीन्स किया, जैसा व्यवहार किया। श्रृगाल ने पहले बगुले के साथ में जैसा व्यवहार किया, बकह अपि बगुले ने भी, श्रृगालम प्रति श्रृगाल के प्रति, या तादृशम वैसा ही, यादृशम जैसा ही, और तादृशम मतलब वैसा ही, व्यवहारम कृत्वा व्यवहार करके, प्रतिकारम अकरोत प्रतिकार किया यानी कि बदला लिया। श्रृगाल ने, इस लाइन को वापस देखेंगे, श्रृगाल ने बगुले के प्रति पहले जैसा व्यवहार किया वैसा ही व्यवहार बगुले ने भी उसके साथ किया, यानी कि उसके व्यवहार का उसके साथ बदला लिया। उक्तम अपि मीन्स कहा गया भी है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहारत्वं मानवेन सुखेषणा। आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने द्वारा किया गया बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार, फलम भवति दुखदम मतलब दुखदायी, अपने द्वारा किए गए गलत व्यवहार का, बुरे व्यवहार का फल भी दुखदायी ही होता है। तस्मात् इसीलिए सद्व्यवहारत्वं मानवेन सुखेषणा, सुखेषणा मतलब होता है सुख चाहने वाले, मानवेन मनुष्यों के द्वारा, सद्व्यवहारतम मतलब अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए।
कि अपने द्वारा किया गया बुरा व्यवहार, गलत जो आचरण है, तो उससे हमें दुख ही प्राप्त होता है, उसका जो फल प्राप्त होता है वो दुखदायी होता है। इसीलिए सुख चाहने वाले, यानी कि बदले में जो अपना सुख चाहते हैं, अच्छा व्यवहार चाहते हैं, तो हमें भी दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो सामने वाला हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। इसीलिए हमें भी दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पर स्टोरी कंप्लीट हो गई है बगुले की और श्रीगाल की, और इसमें आपको वर्ड मीनिंग नोटबुक में करने हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग फाइंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।